ज़वार पारस को लेकर जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको पारस कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ सफ़र करना मुझे कितना ज़्यादा क्यूरियस लगता है, तुम किसी एक मुसीबत की तरह मेरे सर पर हमेशा मुसल्लत हो जाते हो। तो ज़वार उसे कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा थैंकलेस खातून हो, मुझे तो तुम्हारी इस नेचर का पहले पता ही नहीं था, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़की निकली हो। और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम भी किसी के लिए एक मुसीबत बन सकती हो। तो आगे से पारस उसे कहती है कि तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी तुम्हारे अंदर आ चुकी है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा नहीं है। तुम मेरे बॉडीगार्ड होने की हैसियत से तुमने कभी मेरी कोई बात मानी भी है? मैं जो भी बात कहती हूँ तुम आगे से अकड़कर मुझे जवाब देते हो। दूसरी तरफ जो पारस है वो जब उन लोगों के घर रहती है जो कि इनके रियाया थे, पहले इनके घर में रहते थे, इनके ही टुकड़ों पर पलते थे, उनके घर जब वो जाती है तो वहाँ पर भी एक हंगामा खड़ा हो जाता है। ज़वार उसके पीछे पहुँच जाता है और ज़वार के पीछे जो है वो वहाब दुरानी के बंदे भी लगे होते हैं और दूसरी तरफ आफताब के बंदे भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही वहाब दुरानी के बंदे वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उनको सारा कुछ पता चल जाता है कि पारस इसी जगह है जहाँ पर ज़वार पहुँच गया है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो उनके घर का जो मर्द है, जो कि जिसके घर ये रह रहे हैं, उसको पकड़कर उसको ले जाते हैं और उसको बहुत बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पारस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ज़वार कहता है कि बस यही कुछ देखना बाकी रह गया था, अब तुम मेरे साथ घर वापस चलो क्योंकि तुम्हारे फादर की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पारस उस बंदे की कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उनसे कहेगी कि मैं आप लोगों का ये हर्जाना ज़रूर पूरा करूँगी। और जो ज़वार है वो भी कहता है कि मैं तुम लोगों का बदला ज़रूर लेकर रहूँगा, तुम लोगों की एक एक चोट का बदला मैं ज़रूर लूँगा। दूसरी तरफ जो नदीम और आफताब हैं वो तो बहुत ज़्यादा आपस से बाहर हो चुके हैं और वो सोचते हैं कि इस दफ़ा भी ज़वार जो है वो बाजी ले चुका है और हर दफ़ा ये हमारे काम के दरमियान में आ जाता है और नंबर बना लेता है बेज़ात शाह के सामने और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं, वो जाते हैं वहाब दुरानी के पास और उसे जाकर सारी स्टोरी बताते हैं कि ज़वार जो है वो हम सब का मुखालिफ बन चुका है, सिर्फ तो तुम्हारा ही नहीं हमारा भी मुखालिफ बन चुका है। तो वो वहाब दुरानी से कहते हैं कि जो ज़वार है वो पारस को लेकर यहाँ से भाग चुका है और उसमें बेज़ात भी शामिल है, क्योंकि बेज़ात को पता है कि तुम उसकी बेटी को पसंद करते हो, तो उसने ज़वार के साथ उसको भगा दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा वहाब दुरानी और वो मज़ीद जो है वो सर्चिंग शुरू कर देगा पारस को ढूंढवाने की। और वो ये बात इसलिए करते हैं ताकि जो है ज़वार जो है वो इनके रास्ते से हट जाए, वो ज़वार को कत्ल कर दे और ज़वार कभी भी इन सब के रास्ते में ना आए। जब घर आता है नदीम और आफताब तो वो आकर अपनी बीवी शाहीन को भी बताता है ये सारी बात कि हम तो आज ज़वार का पत्ता जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म करवाने के लिए कहकर आ चुके हैं वहाब दुरानी को कि वो जो है वो हम सब का दुश्मन है और तुम उसे ही मरवा दो, क्योंकि वही पारस को लेकर यहाँ से भागा है और जो इस बेज़ात है वो भी उसके साथ मिला हुआ है। तो उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी और कहेगी कि तुमने भाईजान का नाम क्यों लिया, अब तो वो भाईजान की दुश्मनी में भी पड़ जाएगा, वो तो पहले ही भाईजान का दुश्मन है। तो वो कहता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, हमने तो सिर्फ उसका इशारा जो है वो ज़वार की तरफ ही दिलवाया है ताकि वो ज़वार को कत्ल कर दे और हम सब के लिए जो है आसानी पैदा हो जाए, क्योंकि वो तो हर दफ़ा ही हीरो बनकर उन सब के सामने आ जाता है। तो आने वाली जो एपिसोड है इसकी उसमें ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।